हाँ जी बच्चों, आज हम करेंगे आईबीपीएस का पीओके करेंगे पी बाई क्यू, जिसमें हम अर्थमेटिक पोर्शन करेंगे। तो शुरू करते हैं। आई होप कि आवाज़ वगैरह क्लियर होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है दी बोट गोज डाउन स्ट्रीम एक्स किलोमीटर in 2 hours, the same distance covered by boat upstream in 3 hours. If the speed of the stream is 3 किलोमीटर पर आवर, then find the 2x। देखो इसमें क्या बोला गया है, कहता है कि हमें नहीं पता कि वहाँ कितने किलोमीटर जाते हैं, उसका जो किलोमीटर है वो हमें नहीं पता कि कितने हैं, x किलोमीटर है, और एंड में हमें बोला कि 2x हमने निकालना है। 2x निकालना मतलब डबल निकालना डिस्टेंस का। तो सबसे पहले बात आती है हमारे पास कि यहाँ पर जो स्पीड है, जो हमारे पास जो टाइम दिया हुआ है, देखो आपको पता है कि जो टाइम की जो रेशो होती है वो आपके पास है अपस्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम दी हुई है। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कहता है किलोमीटर जाता है, डाउन स्ट्रीम जाता है और कितने घंटे में पहुंच जाता है, 2 घंटे में पहुंच जाता है। मतलब अगर डाउन स्ट्रीम में भी जो टाइम लगा रहा है वो लगा रहा है 2 आवर्स, और जो अपस्ट्रीम में टाइम लगा रहा है वो लगा रहा है 3 आवर्स। तो मतलब अगर ये टाइम की रेशो है तो स्पीड की रेशो क्या हो जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगी। स्पीड की रेशो हो जाएगी 3:2 हो जाएगी। अब एक बात यहाँ पर है कि इसने बोल दिया हमारे पास कि स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर मुझे मेरे पास 3 किलोमीटर पर आवर दी है तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम का फार्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम का फार्मूला होता है 1/2 और डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड डिवाइड बाई 2 है ये हमारे पास। तो जब हमारे पास यहाँ पर जो दिया वो 3 दिया हुआ है, तो ये जो 2 है जो यहाँ इसको डिवाइड करता है, माइनस करके जो डिवाइड करता है, देखो इसको माइनस करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ रहा है। तो मेरे पास इन दोनों के बीच अगर मैं माइनस करने के बाद जो रकम है यहाँ पर जो डिफरेंस है, अगर मेरे पास वो आ जाए तो मैं क्वेश्चन को निकाल सकता हूँ। तो डिफरेंस कितना होगा? तो ये 2 से डिवाइड करने के बाद 3 बन रहा है, तो 3 से 2 से इस तरफ आके मल्टीप्लाई कर देगा। तो मल्टीप्लाई कर देगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 एक्चुअली है क्या, 6 है डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का डिफरेंस। तो अगर डिफरेंस जो है वो 6 का है तो यहाँ इसके बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो 1 इक्वल टू कितना हो गया, 6 यूनिट हो गया। तो 6 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ, ये हो गया मेरे पास 18। 6 से मैं आगे इसको मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हो गया मेरे पास 12। तो ये हमारे पास जो है वो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई और अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई। अब बात आती है हमारे पास कि हमसे इसने पूछा है कि आप ये बताओ कि हमारे पास जो है वो 2x कितना है, 2x फाइंड आउट करना है। अब फाइंड आउट करना है हमने डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है जब भी हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो इसके लिए स्पीड इनटू टाइम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड अगर डाउन स्ट्रीम में देखो तो स्पीड मेरे पास कितनी है, 18 है, और टाइम जो है वो 2 आवर्स लग रहे हैं। तो हमारे पास अगर मैं इसको 18, 2 घंटे लग रहे हैं, तो 18 इंटू 2 करा तो मेरे को कितना आता है, 36। तो 36 का उसने, ये x की वैल्यू है तो इसने डबल पूछा है, तो डबल क्या होगा इसका, 72 होगा। डबल क्या होगा, 72। तो इसमें जो है वो ऑप्शन नहीं है। तो इसमें हो सकता है या तो क्वेश्चन में कोई गलती होगी, या फिर अगर तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम डिटो होगा, अगर यही सेम क्वेश्चन है तो फिर आंसर आपका यही होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ आगे पीछे हुआ तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। आप भी एक बार अपने एंड से ट्राई करना। मेरे एंड से जो आंसर है वो यही आएगा, 72। एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी, 2x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 72। तो मेरी तरफ से तो यही आंसर होगा। हो सकता है कोई ऑप्शन में गलती होगी और टिक करने में, लिखने में, या फिर हो सकता है क्वेश्चन में गलती होगी। तो वो आप मुझे चेक करके बताना कि कोई क्या गलती है या आंसर यही होएगा। कमेंट में जरूर बताना अगर आपका आंसर डिफरेंट हो तो भी मुझे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ईशान स्पेंड्स 26% ऑफ हिज मंथली इनकम। कहता है कि ईशान जो है वो स्पेंड करता है, अगर मैं मान लूँ उसकी इनकम जो है वो 100 है, तो उसमें से 26% का मतलब 26 रुपीज़ वो स्पेंड कर देता है। तो अगर 26 इसमें से मैं माइनस कर दूं तो बाकी मंथली इनकम, ग्रोसरी, ये ग्रोसरी पे खर्च करता है, इतना पता चल गया। एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग, जब रिमेनिंग वर्ड यूज करा हो तो इसका मतलब इसमें से माइनस करके जो रकम बनती है 74, तो उसकी बात कर रहा है। कहता है रिमेनिंग में से 25%। अब इसका 25% मैंने निकालना है, तो 18 चौके 72 होते हैं, तो 18.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18.5 आ जाएगा। अगर ना पता चले तो निकाल लेना इसका। आप क्या करना, आप 74 का या तो आप 1/4 कर लेना,
या फिर इसका जो 25% है 25/100 कर लेना, एक ही बात है ना, एक 1/4 ही हो जाता है। तो ऐसे करके देख लेना, तो आपके पास कितना आ जाएगा 18.5। तो 18.5 जो है वो हमने इसमें से माइनस करना है। क्या करना है, ये हमने रेंट दे दिया, क्या दे दिया हमने, रेंट दे दिया। तो रेंट दे दिया, तो उसके बाद जो रकम बची है कहता है दी बैलेंस इज यूज्ड फॉर इंश्योरेंस, एक इंश्योरेंस में यूज करता है, एंड क्लॉस, और क्लॉस में भी यूज करता है इसको, बैलेंस जो बचा हुआ है, एंड सेविंग, और उसकी सेविंग भी होती है। तो ये तीन चीजें इसमें होती हैं। और किस रेशो में होती है, रेशो भी दी है इसने, कहता है 2:3:10 में होती है। इफ द डिफरेंस बिटवीन हिज रेंट एंड क्लॉस, रेंट क्या है इसका, रेंट ये है, ठीक है 18.5, रेंट एंड क्लोज, क्लोज कितना है 3 है। तो बिटवीन हिज रेंट एंड क्लोज एक्सपेंसिस इज ₹2035, जो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 2035 का। एक मिनट हम ये देख लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास 18.5 आ गया, ये तो रेंट के लिए दे दिया। बाकी रकम बची कितनी है, अगर मैं इसमें से 18.5 माइनस कर दूं तो मेरे पास यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 13, 8 5 13, और 6 में से 5 गए 5, मतलब 55.5 आ गया। तो ये रकम मेरी बैलेंस बची हुई है, ये रकम मेरी क्या है, वो जो बैलेंस बच गया, और ये रकम जो है वो इसमें इक्वली डिवाइड हुई है। मतलब मेरे पास 55.5 जो है वो इक्वली डिवाइड हुआ है, 10 3 13 2 15, 15 में। अगर 15 से मैं डिवाइड करूँ तो 15 या 45 और 15 सत्ते 105, मतलब 3.7 आया। और 3.7 तो वैल्यू किसकी चाहिए हमें, क्लॉथ की, क्योंकि इसकी 18.5 है। जो रेंट की जो वैल्यू बनती है वो 18.5 बनती है, और इसकी जो बनती है वो कितनी बनती है, 3.7 इंटू 3 कर लेंगे, तो 7 21, 3 9, और 2 11, 11 पॉइंट। और इसकी जो आपकी जो क्लोज की जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 11.1। अगर मैं इन दोनों में डिफरेंस देखूं तो डिफरेंस मेरे पास कितने का आता है, डिफरेंस मेरे पास आता है 11 से 18, मतलब 7.4 का। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 7.4 का। और वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहा है 2035 का है। तो हम क्या करेंगे, ये दो जो 2035 है इसको हम अपने डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे। क्या है हमारे पास डिफरेंस, 7.4 है। और हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है मंथली इनकम, मतलब 100 मान के चले थे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो अगर ये जो है वो, अगर मैं पॉइंट हटा दूं यहाँ से, तो मेरे पास आ जाएगा 5 चौके 20, और उसके बाद तकरीबन 27, हाँ। ये आपका अगर काट के देख लेना, पूरा डिवाइड कर लेना, ये तकरीबन जो है वो, एक तो आपको पता है कि यहाँ भी जीरो अगर ऊपर लग जाएगी तो 5 चौके 20, एंड में 5 आएगा आएगा। तो 5 5 वाली रकमें कौन है, एक ये रकम है, और इसके अलावा एक ये है, और एक आपके पास ये है। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। तो इसके मतलब ये है कि आगे की जो रकम है 2035, वो इससे किससे मल्टीप्लाई करके आएगा, तो वो कम से कम 2 डिजिट में होएगा, 2 डिजिट में होएगा। तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, मुझे लगता है आइडिया 27 में जो है वो इसके साथ में कटेगा। तो यहाँ 27 आएगा, मतलब अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 27,500 जो है वो इसका आंसर होएगा, तकरीबन 27,500 जो है वो इसका आंसर होएगा। देखो मैंने चेक कैसे करा है, मैंने चेक कैसे करा है, अगर मैं इसको 75 मान लूँ और इसको 75 मान लूँ, जीरो ऊपर लगा दिए, और मल्टीप्लाई बाई मैं 25 कर लूँ, तो मुझे पता है 15 पंजे 75 होते हैं, और 15 के साथ जो है वो दो सॉरी, अगर मैं यहाँ 18 चौके 72 करूँ तो 3 बचेगा, 1875 कुछ बचेगा मेरे पास, तो मतलब 25 से ज़्यादा ही रकम यहाँ पर आएगी, तो इसलिए मैंने 27 करा है इसको। तो जो मेरा आंसर है वो कितना आएगा, 27,500 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ए इन्वेस्ट 6400 एंड बी इन्वेस्ट 7200। ए जो है वो, देखो जब इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन आया तो मैंने यहीं पे इसकी रेशो बना ली। रेशो मेरे पास क्या बनी है, मेरे पास बनी है 8 8 64 और 8 9 72। मतलब ए अगर 8 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है तो बी जो है वो इन्वेस्ट कर रहा होगा 9 रुपये, ठीक है। उसके बाद कहते हैं आफ्टर 4 मंथ ए विड्रॉज 30% ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मतलब इसने 4 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करी है, तो ये इन्वेस्टमेंट कितनी होगी 32। उसके बाद कहता है कि इसका 30% वो निकाल लेता है, तो बाकी कितना बचा, बाकी बचा 70%। तो इसका 0.8, मतलब 10% कितना होता है 0.8, 7 से 68 छपुंजा, मतलब ये जो रकम बची वो 5.6 बची। और कितने, नेक्स्ट 8 महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा। मतलब मैंने 8 का क्या करा, 8 का
मैंने 70% निकाला, क्योंकि 30% उसने रकम कम कर दी, तो बाकी कितनी बची आपकी 8 का मैंने 70% निकाला, तो मेरे पास आया 5.6। 5.6 को मैंने 8 महीनों के लिए उसने इन्वेस्ट करा है, तो 8 महीनों के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट करा है, तो मल्टीप्लाई कर लूँगा मैं 8 से। 8 छके 48, बचे हमारे पास 4, 8 पंजे 4, 8 पंजे 40 और 4 44। तो मेरे पास जो है वो इसका देखो 8 छके 48, बचे हमारे पास 4 और 8 पंजे 40, 4 44, मतलब 44.8 हमारे पास यहाँ पर जो है वो इसकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, ये टोटल इन्वेस्टमेंट बोलेंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी इसकी 32, इसमें ऐड कर लेना, 0.8 तो यहाँ पर आ गया आपके पास, और 4 2 6 हो गया, और 4 3 7 बन गया, मतलब 76.8 टोटल इन्वेस्टमेंट होगी। अगर इसकी बात करें तो इसने जो है, इसने क्या करा था, इसने कोई इन्वेस्टमेंट में कुछ भी नहीं रोका ना टोका, सीधा 12 नया 108, 108 इन्वेस्टमेंट इसकी होगी। कहता सी जो है वो चौथे मंथ के बाद आया, मतलब 8 महीनों के लिए इसने इन्वेस्टमेंट करी, और कितनी इन्वेस्टमेंट करी, कहता है विद 40% ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो 40% से जो पहले है, 40% का जो है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो थी किसकी, बी की। तो बी की कितनी थी, बी की जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी 9। तो अगर हम इसका 40% निकालें तो 40% कितना होगा, 0.9 3.6। तो 3.6 इसने इन्वेस्टमेंट करी है कितने, लास्ट के 8 महीनों के लिए, क्योंकि 4 महीने बाद ज्वाइन करा है इसने। तो इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 8 छके 48, और हमारे पास बचे 4, 8 ते 24, 28, मतलब 28.8 होगी। तो 28.8 जो है वो इसकी इन्वेस्टमेंट है। अगर हम इनकी रेशियो में कन्वर्ट करें तो इनकी रेशियो क्या बनती है, अब देखो यहाँ पर 44.8 है, तो मल्टीप्लाई बाई 10 कर लेंगे इसको, तो मल्टीप्लाई बाई 10 करा तो मेरे पास बन गया 400, सॉरी 76.8 है, तो ये मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो बन जाएगा 708, सॉरी 768, 768 बन जाएगा। अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके साथ जीरो लग जाएगी, तो बी के साथ 1080 बन जाएगी इन्वेस्टमेंट। सी के साथ जो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 288 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर इसकी जो मैं अगर रेशो में कन्वर्ट करूँ, क्या करूँ मैं इसको रेशो में कन्वर्ट करूँ, तो रेशो में कन्वर्ट करने के लिए किस किस से हो सकता है, देखो 8 से चला जाएगा, 8 9 72, 8 9 72, और 72 तो 8 छके 48, 96, और अगर ये मैं 8 से करूँ तो 8 1 जा 8, और 8 3 24, 8 5 40, और 8 3 24, 8 छके 48, तो ये 36 135 आया। अब इसके अलावा और किससे जा सकता है, अब जा सकता है ये 3 से चला जाएगा मे बी, तो ये चला गया 12 आ गया यहाँ पर, 3 से चला गया 3 चौके 12, और ये आ गया 45, और यहाँ पर जो है वो 3 या 9 3 दूनी 6, 32। तो जिसकी जो रेशो बनती है वो कितनी बन जाएगी, 32 रेशो 45 रेशो 12 बन जाएगी। अब हमें बोला गया है, हमें क्या बोलता है कि हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट का जो टोटल प्रॉफिट है वो है 90,000। तो 90,000 जो है वो अगर टोटल प्रॉफिट है तो हम इसका भी टोटल कर लेंगे। इसका टोटल कितना बनता है, इसका टोटल बनता है 45 प्लस 44, तो ये हमारे पास बन गया 89। तो 89 से हम डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई निकालना है, क्या हमने हमने निकालना है ए एंड सी। ए एंड सी ये दोनों कितने बनते हैं, 44 बनते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 44 हो जाएगा हमारे पास। अगर यहाँ पर जब डिवाइड करने की प्रॉब्लम आए आपको, तो आपने क्या करना है, इसको राउंड फिगर में ले लो, इसको बना लो 90। 90 बना लिया, 90 से मैंने डिवाइड करा तो मेरे पास आ गया 1000, और 1000 को जब मैंने मल्टीप्लाई करा 44 से तो 44,000 आ गया। तो नियर बाय देख लेना कि इस अप्रोक्सीमेट, देखो इसने ना वैसे भी अप्रोक्सीमेट बोला है, तो नियर बाय 44,000 के जो बिल्कुल नज़दीक है वो रकम कौन सी है, वो है सी ऑप्शन, 44,494। तो ये आपका जो है वो आंसर होगा। आई होप कि समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन, ये थोड़े लेंथी क्वेश्चन बनेंगे थोड़े से आपके लिए, क्योंकि थोड़ा पीयू का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इसने लेंथी कराए हैं क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन वो बोलता है, कहता है करण एंड वीर स्टार्टेड ए बिजनेस विद, ये आपका गलती से लगा यहाँ पे, ये है नहीं, विद टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹44,500। देखो यहाँ पर जो है एक करण है और एक है वीर, इनकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, वो है 44,500।
ये टोटल इन्वेस्टमेंट है। आफ्टर 4 मंथ करण विड्रॉज ₹3500 एट द एंड ऑफ द ईयर करण रिसीव्स 8050 आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट रिसीव ₹13,710 फाइंड द करंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ से जो है ना पहले इसकी रेशियो बना लेना। देखो 8050 है, 8050 से अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ, 8050 में माइनस कर दूँ तो मेरे पास रकम क्या बनती है, 11 में से अगर 5 चले गए 11 में से 5 चले गए तो मेरे पास बचा 6, और यहाँ पर जो है वो मेरे पास फिर रह गया 6, और यहाँ पर 8 9 17, ये बन गया आपके पास 9660। तो यहाँ पर ये जीरो काट देना, यहाँ से ये जीरो काट देना, मतलब इसकी जो करण है उसकी जो बनेगी वो 805 बनेगा, और जो वीर है उसका बनेगा 966। अगर मैं रेशो बनाने की कोशिश करूँ इसमें तो यहाँ पर डिफिकल्टी आएगी, आपको डिवाइड किससे करना है। अब डिवाइड कैसे करना है एक बात का ध्यान रखना, यहाँ 5 है तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये 5 से तो डिवाइड होगा ही होगा। तो 5 से अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर लूँ तो मेरे पास रकम ऊपर क्या आ जाएगी, 5 1 जा 5 और 5 के 30, 5 1 जा 5, तो 161 आ गया। तो क्या 161 कोई ऐसी रकम है जिससे मल्टीप्लाई करके ये रकम बन जाए, तो वो है, वो क्या है, वो 6 है। अगर 161 को मैं अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास बनेगा 966। इसका मतलब है यहाँ पर जो है वो रेशो जो बनेगी 5:6 बनेगी। अगर 161 से मैं अगर 805 को डिवाइड करता हूँ तो 5 आएगा, और अगर मैं दूसरी रकम को डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आएगा 6, तो 5:6 बनेगी। तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट की जो रेशो है वो करण की जो है वो 5 है, और इसकी जो है वो वीर की जो है वो 6 है। तो इस रेशो में जो है टोटल इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग है, तो इन्वेस्टमेंट भी इसी रेशो में होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैंने क्या करना है, ये 3500 को मैं फिलहाल इग्नोर कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने 44,500 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेना है, मैंने टोटल निकाल लेना। 12 0 0 12 0 0 12 5 60 बचे 6, 12 चौके 48, 6 54, बचे 5, 12 चौके 48, 5 53, मतलब 5,34,000। ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास टोटल जो है वो रकम आई जो इन दोनों ने मिलके जो है वो इन्वेस्टमेंट करी है। अगर वो 12 महीने के लिए करते हैं, बीच में तोड़ते नहीं है, लेकिन करण ने जो है वो बीच में रकम को तोड़ा है, मतलब उसने क्या करा है, उसने 8 महीने जो है वो 3500 रुपया कम इन्वेस्ट करा है। तो 3500 मल्टीप्लाई बाई 8, 800 800 8 5 40, बचे 4, 8 24, 4 28, मतलब 28,000 इसमें से माइनस कर देंगे। अगर मैंने 28,000 इसमें से माइनस कर दिया तो मेरे पास जो रकम बची है वो कितनी बची है, 5,06,000। ये जो है वो टोटल जो है वो इन्वेस्टमेंट है दोनों की, और दोनों की जो अगर ये इन्वेस्टमेंट है तो किस रेशो में है ये 5:1 में, 5:6 में, मतलब जो करंट का हिस्सा है वो इसमें से 5 है और इसका जो हिस्सा है वो 6 है, मतलब टोटल 11 है। तो 11 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, 11 से डिवाइड करता हूँ, 11 चौके 44 और 11 छक्के 66, मतलब 46,000। मतलब 11 से जब डिवाइड करा तो मेरे पास 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया, 1 यूनिट हो गया 46,000 के बराबर। और मुझे चाहिए किसके, मुझे चाहिए सिर्फ करण का। करण का कितने हैं, 5 है, तो 5 से मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मेरे पास कितना आ गया, 500 500 500, 5 के 30 और 5 के 20 और 3 23, मतलब 2,30,000। अब 2,30,000 ना टोटल जो है वो इन्वेस्टमेंट करी है किसने, करण ने करी है। लेकिन यहाँ पर जो दिक्कत है वो परेशानी क्या है, परेशानी हमारे पास ये है कि इसने बोला कि इनिशियल में कितना इन्वेस्टमेंट करा था, मतलब स्टार्टिंग में जब 3500 निकाल लिया उससे पहले जो फर्स्ट मंथ में उसने जो इन्वेस्टमेंट शुरू करी थी वो कितनी करी थी 4 महीने में। तो आप ये इसको निकालने के लिए क्या करोगे, आपको पता है कि 3500 का गैप है, 8 महीने उसने इन्वेस्टमेंट करी नहीं, तो टोटल जो डिफरेंस बना है इसकी देखो 2 हिस्सों में डिवाइड होगा ये, एक तो आपका 4 महीने, एक आपका 8 महीने, इनकी जो रेशो बनी वो बनी 1:2, मतलब कि ये 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। एक हिस्सा, 2 पार्ट इसके यहाँ पर जाएंगे और एक हिस्सा यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लग जाएगा आपका कि जब आपके पास टोटल रकम हो और डिफरेंस हो और बड़े वाला हिस्सा निकालना हो तो हम ऐड करके 2 हिस्सों में बांट देंगे। मतलब कि अगर मेरे पास 28,000 है, ये डिफरेंस है, तो 28,000 को मैं इसमें ऐड कर दूंगा। 2,30,000 में मैंने 28,000 ऐड कर दिया तो मेरे पास कितना आ गया, 2,58,000।
जब 2,58,000 मेरे पास आ गया, इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूने 4 और 9 दूने 18, सॉरी बार बार 9 दूने 18, और साथ में जो है वो जीरो तो लगेंगी लगेंगी, तो 2,58,000, 3 जीरो लग जाएंगे इसके साथ, तो इसके साथ 3 जीरो तो लगेंगी लगेंगी। तो एक ये जो 1,29,000 आया, ये आपका जो है वो इन्वेस्टमेंट कहाँ की है, वो इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी जो है वो इस वाले पार्ट की है, क्योंकि ज़्यादा वाली रकम आई है। तो ज़्यादा वाली रकम है तो आपके पास जब 12,000 इसमें एक मिनट कुछ गड़बड़ करी है मैंने, जस्ट मिनट। ये बना 1,58,000, 28,000 ऐड कर दिया, सॉरी 1 लाख नहीं 2,58,000 है। एक तो इसने बड़ा परेशान किया, 2,58,000 है, और इसको जो है वो मैं डिवाइड करूंगा आपने 2 हिस्सों में। तो मेरे पास कितना है, 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो 2 ना 18, 1,29,000, और 1,29,000 को ये जो बड़ा हिस्सा होता है जो यहाँ पर है, जो इसके पास 4 महीनों के लिए, तो 1,29,000 को मैंने डिवाइड करना है 4 महीनों में। इसमें गलती कर रहा हूँ मैं जस्ट एक मिनट, इसको मैं क्या कर रहा हूँ गलती, 1,58,000 आ गया, 2,58,000 आपके पास आ गया, 2,58,000 को अगर सॉरी 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ, तो 8 या 24 और 3 छक्के 18, 86,000 आया। सॉरी यहाँ पर जो है 1:2 में है, तो 3 हिस्सों में डिवाइड करना है इसको, 2 हिस्सों में नहीं, गलत कर रहा डिवाइड, 1:2 है, तो मतलब टोटल 3 हिस्से हैं, तो 3 हिस्सों में इक्वली डिवाइड करना है। तो बड़े पास हिस्से में कितना आ गया, 86,000 आ गया। तो 86,000 जो है वो आपका यहाँ पर है, और इसके जो डबल रकम है वो आपकी परली तरफ है, यहाँ पर है, ठीक है। तो 86,000 यहाँ पर है क्योंकि बड़ा हिस्सा आया। अब इसमें से क्या करना होता है कि जब हमने अगले वाले पोर्शन पे जाना है, तो इसमें से ये जो रकम है ना वो माइनस करनी होती है, 3500 माइनस करना होता है, तब सेकंड वाला हिस्सा आता है हमारे पास, है ना। तो फिर 2 हिस्से उसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास ये जो 86,000 है वो 4 महीनों में डिवाइड होगा, 4 महीनों में डिवाइड होगा, तो 4 दूने 8 और 4 एकम 4, और बचे हमारे पास, सॉरी 4 एकम 4 और बचे 2, 5 के 20 और 2, मतलब 21,500। तो 21,500 जो है वो डी ऑप्शन हमारा आंसर आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये पीओ के क्वेश्चन है तो थोड़ा सा लेंथी आपको देखने को मिलेंगे, तो लेंथी बनेंगे ये, तो एक्स के साथ चलोगे तो भी तो आपका लेंथी बनेगा, इतना लेंथी बनेगा। अगर विदाउट एक्स करोगे तो कंसेप्ट में आपको ये लेके चल ऐसे करना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ देखो एग्जाम में अगर डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहला काम करना होता है कि हमने इसको इग्नोर मारना होता है थोड़ा टाइम के लिए, ठीक है, क्योंकि लेंथी जब भी कैलकुलेशन आती है तो वो आपको तंग कहीं ना कहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है एक जार कंटेन्स मिल्क एंड वाटर, द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इज 8:x। कोई जार है उसमें जो मिल्क और वाटर की जो रेशियो है वो कितनी है, 8:x है। इसमें कहता है कि अगर व्हेन 5 लीटर ऑफ मिल्क, 5 लीटर जो है वो इसमें मिल्क हमने ऐड कर दिया, और 30 लीटर ऑफ वाटर, और 30 लीटर जो है वो इसमें वाटर ऐड कर दिया, देन द रेशियो बिकम्स, मिल्क एंड वाटर बिकम्स 1:1, मतलब 1:1 मतलब बराबर हो जाती है। 8 5 13 नहीं देखो इसमें अगर मैं इसको यूनिट में कन्वर्ट कर लूँ तो 5 एकम 5 और 5 के 30, मतलब 1:6 में ऐड हुआ है, तो इसके जो यूनिट बनते हैं एंड में वो कितने बनते हैं, 9। तो 1:1 का मतलब होता है ये भी 9 होना चाहिए। अगर ये भी 9 होगा तो यहाँ पर जो है वो x की जगह पर क्या होगा, वो 3 होगा, क्योंकि 3 में +6 ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 बनेगा। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 हो सकती है।
लेकिन अगर मैं इसको 30 लीटर ही यूज़ करता हूँ और 5 लीटर ही यूज़ करता हूँ, तो फिर आपकी प्रॉब्लम होगी, फिर आप इसको नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मतलब मेरे हिसाब से तो दो आंसर बनते हैं। अगर इसको ना ऐसे मैं करूँ तो ये जो है वो फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, नामुमकिन सा बन जाएगा। थोड़ा सा इसका थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, कांट बी डिटरमाइंड हो सकता है, ठीक है। पर मेरे हिसाब से जो है वो थ्री ऑप्शन आंसर जो है वो थ्री भी पॉसिबल है, कि थ्री आंसर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इसने सिर्फ एक्स की वैल्यू पूछी है, तो एक्स की वैल्यू तो निकल ही सकती है, रेशो ही पूछी है, वैसे तो कुछ अमाउंट वगैरह पूछा नहीं। हाँ, अगर इसको रीचेक करूँ तो भी कर सकता हूँ। जैसे एक यूनिट की वैल्यू थी 5, तो ये मेरा अगर कितना बन गया 40, एक मिनट चेक कर लेते हैं। मिल्क बन गया हमारे पास 40, और ये बन गया मेरे पास, अगर एक यूनिट की वैल्यू 5 है तो 5 से 15, वाटर बन गया 15, इसमें ऐड करा उसने 5 तो ये बन गया 45, इसमें ऐड करा उसने 30 तो ये बन गया 45। तो भी 1:1 बनती है, 1:1 बनती है, तो ये इसकी यूनिट तो 3 होंगे, तो 3 ही आएगा मेरे हिसाब से, तो ये कन्फर्म। और बाकी थोड़ा सा अगर ये इसने थोड़ा गड़बड़ करी है ना, तो हो सकता है कांट भी डिटरमाइंड हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है दी स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर। अब कहते हैं कि ये कोई ट्रेन है, और ट्रेन की जो स्पीड है वो है हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, और एंड द क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म इन 25 सेकेंड। और कोई प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, उसको क्रॉस करती है वो 25 सेकेंड में। तो उसके बाद कहते हैं दी ट्रेन क्रॉसेज ए एथलीट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ट्रेन इज 10 सेकेंड। देखो कहता है कि एक एथलीट है, वो यही ट्रेन जो है वो किसी एथलीट है कोई, उसकी जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर है, 18 किलोमीटर पर आवर है, इसको वो क्रॉस कर रही है, और कितने टाइम में क्रॉस कर रही है, कहता है 10 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। तो देन फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब इसमें देखो क्या करना होता है, हमने सबसे पहले एक बात तो इनको चेंज करना होता है। आपको दो टेबल मैंने बताए हैं, 18 का टेबल याद रखो, 18 एकम 18, मतलब ये 18 एकम 18 है, तो स्पीड जो देखो दो टेबल, एक 18 का टेबल, एक 5 का टेबल, जहाँ 18 चौके 72, मतलब 18 चौके 72, 18 इंटू 4 करना पड़ा, तो 5 इंटू 4 कर लेना। 5 इंटू 4 का मतलब क्या होता है 20, मतलब 72 की जगह पर हम रखेंगे 20 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर जो है 18 एकम 18, तो 5 एकम 5, तो ये होगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, कुछ नहीं, आप क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 20 इंटू 25 कितना आ गया 500। ये ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो ये कितनी आ गई हमारे पास, ये मेरे पास आ गई 500। कितनी आ गई 500। तो यहाँ से हमारी ट्रेन की लंबाई निकल जाएगी। ट्रेन की लंबाई यहाँ पर क्या करोगे, 20 जो स्पीड है उसको उसमें से 5 माइनस करके, क्योंकि सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। देखो जब सेम डायरेक्शन में कोई चीज़ें चलती हैं तो स्पीड जो होती है वो माइनस हो जाती है। तो मतलब 20 में से 5 माइनस कर दोगे तो स्पीड कितनी रह जाएगी, स्पीड रह जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। और 15 मीटर पर सेकेंड है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 15 इंटू 10। तो ये सिर्फ ट्रेन की लंबाई आएगी, वो कितनी होगी 150। अगर ट्रेन की लंबाई 150 है तो 500 में से माइनस कर दो। अगर 500 में से मैंने 150 ट्रेन की लंबाई माइनस कर दी, तो मेरे पास बचेगी 350, जो कि किसकी होगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी 350। आई होप की बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 624 एंड दी शॉपकीपर गोट ए लॉस ऑफ 22%। तो भाई देखो सबसे पहले बात आती है कि सेलिंग प्राइस हमारे पास जो है वो एसपी जो दिया है वो 624 दिया है, और 22% का लॉस है। इसका मतलब है कि 624 जो है ना वो किसके बराबर है, अगर वो है 78% के बराबर। देखो 100 में से 22 माइनस कर दो, क्योंकि लॉस हो रहा है, अगर प्रॉफिट हो रहा था तो प्लस करते हैं हम। तो लॉस हो रहा है तो 100 में से माइनस कर दिए 22, तो बचे कितने 78। तो ये किस रकम का 78% है, तो मेरे पास सीपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मेरे पास सीपी आ जाएगा। तो 8 8 64 8 7 56 6 62 बाट, तो ये मेरे पास आ गया 8 800।
तो मेरे पास जो सीपी आ गया, यहाँ पर सीपी कितना हो गया, 800 हो गया। अब आगे क्या कहता है, कहते हैं ए शॉपकीपर गोट ए लॉस ऑफ 22% इफ इट मार्क्स अप सेम आर्टिकल एट 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से 30% और बढ़ा देता है। 10% कितना होता है, 80, 8 24, मतलब 240 रुपये और बढ़ा दिए इसने। तो ये इसका एमआरपी बन गया, और एमआरपी कितना बन गया, एमआरपी बन गया 1040। कितना बन गया, 1040 बन गया। अब हमें क्या बोल रहा है, हमें कहता है कि इसने प्रॉफिट जो कमाया है वो 800, वो 84 रुपये कमाया है भाई। तो 800 में प्लस 84 84 कर लेंगे, तो जो हमारे पास जो एसपी बनेगा, नया एसपी आ गया, वो कितना आ गया, वो 884 बन गया। और ये इससे एमआरपी से कितना कम है। देन फाइंड दी डिस्काउंट, डिस्काउंट फाइंड आउट करना है ना, परसेंटेज अलाउड बाय दी शॉपकीपर। तो परसेंटेज में बताना कि डिस्काउंट कितना मिला। तो डिस्काउंट कितना मिला भाई, 1040 का और 884 का डिफरेंस निकालेंगे, तो 16 ऐड करें तो 900 बन गया। 900 प्लस 100 1000 बन गया, और 40 मतलब आपके पास जो है वो 156 का डिफरेंस है, 156 का डिफरेंस है। तो हम देखेंगे कि 156 जो है वो 1040 का कितने परसेंट है। 1040 से डिस्काउंट मिल रहा है ना, जहां से डिस्काउंट मिलेगा वहीं से पता करेंगे। तो 0 से 0 चला गया। अब हमारे पास अगर 4 दूने 8, 6 चौके 24, तो 4 से चला जाएगा, 4 तें 12, 9 चौके 36, 13 दूने 26, 13 तें 39, और 2 से चलाएगा, 2 पंजे 10, 5 तें 15। तो ये आ गया 15%। कितने परसेंट का डिस्काउंट है, 15% का डिस्काउंट उसने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है गोपी इन्वेस्ट रुपीज एक्स इन स्कीम ए एंड रेट ऑफ 15% पर एनम। कहता जो है एक्स, हमें नहीं पता कितना इन्वेस्ट करा है, एक्स इन्वेस्ट करा है इसने, और ए में इन्वेस्टमेंट करी है, ए एट द रेट ऑफ 15%, और ए स्कीम में ये पैसा लगा रहा है कितना, 15% के हिसाब से पर एनम 2 ईयर के लिए, 2 साल के लिए। तो इसका जो इंटरेस्ट बना वो कितना बना, 30%। अगर मैं ये बोलूं कि अगर ये एक्स 100 होता है, मान के चलता हूँ मैं 100 है, अगर ये 100 है, तो मेरे पास जो वो आया, इंटरेस्ट आया, वो कितना मिला, 30 रुपये मिला। उसी हिसाब से वो आगे कहता है कि स्कीम ए इज री इन्वेस्ट। कहता है जो स्कीम ए से जो उसको पैसा मिला है, गोपी ने जो लिया है वहां से रिसीव करा है, ए इज इन्वेस्ट इन द स्कीम बी, स्कीम बी में इन्वेस्ट कर देता है द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो रेट परसेंट क्या है, 10% के अंदर फॉर 2 ईयर ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट receive from A and B 32.4, देन फाइंड दी एक्स। तो एक्स बताओ कितना होगा। अब यहाँ से एक जो चीज़ है वो ध्यान में रखना। तो बी में उसने जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसने इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में मिलेगा। तो 10% पहले साल, 10% दूसरे साल, मतलब 10-10 कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काउंट होता है, ऐसे है ना। तो 10-10 20 हो गया, 20 हो गया, लेकिन एक बार जो है वो 100 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके 1 आएगा, तो 1 भी इसमें ऐड होएगा। तो टोटल कितना हुआ, 21%। मतलब 21% का मतलब है, जैसे ये 30% है, मतलब इन दोनों के बीच में जो ये 21% है, ये 30% है। लेकिन एक चीज का ध्यान में रखना कि अगर तो इसने बोला होता कि वही रकम एक्स ही आगे उसने इन्वेस्ट करा है, तो डिफरेंस आ जाता 9 का। तो डिफरेंस कितने का आ जाता है, इन दोनों के बीच में 9 का आ जाता है। लेकिन इसने बोला कि ये जो रकम है, जो पहले से उसको रकम मिली है, जैसे 100 से रकम 100 थी, तो कितनी बन जाएगी, 130 बन जाएगी। तो इसके बोलने का मतलब है कि इसने यहाँ पर जो इन्वेस्ट करा है बी में, वो 130 रुपये इन्वेस्ट करे हैं। तो मुझे 21% 100 का नहीं चाहिए, ये जो 21% है वो 100 का है, मुझे 130 का 21% चाहिए। तो अगर आपने 21% निकाल लिया, तो आप क्या करो, 30 का 21% निकाल लो। 30 का 21%, अब 30 का 21% कितने जाएगा, 21/100, 0 से 0 कट गई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 6.3, क्योंकि 10 से डिवाइड होगा तो 6.3 और ऐड हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये चीज भी तो बीच में ही है ना इसमें, तो ये भी तो साथ में इन्वेस्ट हुई है, तो इसके भी ऊपर भी तो इसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा, वो 27.3 बनेगा। कितना बनेगा, 27.3। अब यहाँ 30% और 27.3 का डिफरेंस देखेंगे हम। तो 30 और माइनस 27.3 करेंगे, तो हमारे पास डिफरेंस आया 2.7% का। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2.7% का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो है वो किसके इक्वल है, वो 32.4 के इक्वल है। तो हम पता कर लेंगे कि 32.4 को अगर हम डिवाइड कर दें 2.7 से, और हमने 100 निकालना है, एक्स को हमने 100 माना था,
तो तो 27 का 27 से हम डिवाइड करके देखते हैं किससे जाता है। तो 7 दूने 14, 27 दूने 54 होते, जाएगा नहीं, या तो 2 से जाएगा या 12 से जाएगा या 22 से जाएगा। 12 सत्ते 84 बचे 8, 12 दूने 24 तो 8 32, ठीक है। तो ये आपका जो है वो 12 से चला जाएगा। तो ये रकम आपकी कितनी बन गई, एक्स कितना बन गया 1200। आंसर कितना आ गया आपके पास 1200। तो इसका मतलब है आपका जो आंसर होएगा वो जो एक्स है जो फाइंड आउट करना था वो कितना होगा, वो होगा 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 7 मैन 50 वोमेन कैन कंप्लीट ए वर्क पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। देखो 7 मैन है एंड और साथ में क्या है वो 15 वोमेन है, किसी काम को करती हैं वो 15 दिनों में। तो हमें इनकी रेशियो निकालनी पड़ती है। तो 15 सत्ते हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेरे पास आएगा 15 सत्ते 105। 105 जो है वो आपके पास मैन है। 15 को 15 वोमेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 15 ये 225। 225 जो है वो आपके पास वोमेन्स आ गई। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, कहता है एंड दी सेम वर्क कंप्लीटेड बाय 18 मैन। 18 मैन है प्लस 20 वोमेन, कितने दिनों में 8 डेज में। 8 डेज में कंप्लीट करती हैं। तो इनको भी हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। 18 से 8 को मल्टीप्लाई कर लिया 114 मैन, और 20 से 8 को मल्टीप्लाई करा तो 160 वोमेन। अब बड़ी रकम है से छोटी माइनस कर देनी है। 144 में से 105 चले गए तो हमारे पास बचा कितना, तो 44 में 5 39, और यहाँ से मैं 225 में से 160 माइनस कर दूँ तो मेरे पास कितना बचा 65। 13 × 39 और 13 × 5 65, मतलब 3 मैन जो हैं वो किसके बराबर है, वो 5 वोमेन्स के बराबर है। तो ये हमारे पास रेशियो आ गई मैन और वोमेन की। तो अब आगे हमें क्या कहता है, हमें बोलता है कि अगर एक्स मैन एंड 20 वोमेन, एक्स मैन है और 20 वोमेन है, वो किसी काम को 10 दिन में करती हैं। तो भाई अगर ये हमें बोल रहा है कि x की वैल्यू निकालो, तो ये तो जिसने बिल्कुल ही सिंपल कर दिया। अब हमें पता कि मैन और वोमेन जो है वो किस रेशो में चल रहे हैं, वो 3:5 में। तो 3 रेशो अगर इनकी 5 है तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे। 5 चौके 20 और 4 × 12, तो आंसर क्या होगा हमारे पास 12। तो मतलब जो x की वैल्यू है वो कितनी होगी, वो होगी 12। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12। आई होप की बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए सेट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 4, कहता है 4 के ए सेट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 4, 4 के 4 मल्टीपल है, इट्स एवरेज इज 30। देखो एवरेज अगर 30 है तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 का मल्टीपल नहीं है। तो क्योंकि 4 नंबर है तो एवरेज जो है 2 इसके आगे होंगे 2 इसके पीछे होंगे, और 4 से मल्टीप्लाई होने वाले। तो इससे पीछे वाला कोई 4 से, और 4 का मल्टीपल 7 चौके 28 और 6 चौके 24, और इसके आगे 8 चौके 32 और 9 चौके 36। तो ये तो नंबर में काउंट नहीं होगा, ये तो एवरेज है इसकी। तो नंबर तो ये हैं 4 वो, ठीक है, जिनकी एवरेज क्या है वो 30 है। ठीक है, तो इसको निकालना होगा तो निकाल भी लेना। 36 4 40 और 20 60 और 2 से डिवाइड करके तो 30 एवरेज आ जाएगी। तो इस तरह एवरेज आती है कंसेक्यूटिव नंबर की। ठीक है, मिडिल नंबर जो होता है, एवरेज जो होती है वो मिडिल नंबर होता है। तो 2 नंबर आगे के ले लिए जो 4 से मल्टीप्लाई हो जाए, 2 पीछे के ले लिए जो 4 से मल्टीप्लाई हो जाए। उसके बाद कहता है इफ अनदर सीरीज विच इज 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, सीरीज विच लोएस्ट नंबर इज दी इक्वल टू द सेकंड लोएस्ट मल्टीपल ऑफ these 4 consecutive multiples of 4, find the highest number of 5 consecutive even number series। भाई अब इसमें कहता है कि एक सीरीज और है, और वो सीरीज कहाँ से शुरू होती है, कहता है जो यहाँ इसका जो है ना जो सेकंड लोएस्ट है, सॉरी क्या बोलता है, सेकंड लोएस्ट है। तो सेकंड लोएस्ट जो नंबर है वो उसका फर्स्ट नंबर है अगली सीरीज का, और वो सीरीज जो है वो 5 कंसेक्यूटिव नंबर है, मतलब सेम डिफरेंस वाले नंबर हैं और इवन नंबर है। तो 28 के बाद इवन नंबर क्या आता है 30, और 30 के बाद क्या आता है 32, और 32 के बाद क्या आता है 34, और 34 के बाद 5 बोले ना इसने, नंबर 5 हाँ 36। तो ये 5 नंबर हो गए हमारे। और हमसे पूछा क्या है, कहता है इस सीरीज का सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो हाईएस्ट नंबर है 36। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, वो 36 होगा। आई होप की बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ पी एंड क्यू। प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। कहता है एक आपका पास P है, एक आपके पास Q है, और एक आपके पास R है। ठीक है, P Q R।
P एंड Q एंड R एंड Q 64 56 कहता है इन्हें प्रेजेंट एजेस का जो सम है, मतलब इनका जो टोटल है वो है आपके पास 64, इनका जो टोटल है आपस में वो है आपके पास 56, और द रेशियो ऑफ द एजेस P and 12 P after 12 year to the age of Q 6 year ago is 4:x। अब कहता है कि अगर इसमें 12 साल बढ़ा दिए जाए तो यहाँ पर जो रेशियो बनती है वो 4 बनती है, और यहाँ पर अगर 6 साल कम कर दिए जाए, एगो मतलब ये पीछे चला गया, ये आगे आया और ये पीछे चला गया, मतलब माइनस में 6 है, तो इसकी जो बनती है वो कितनी बनती है, वो x बनता है। तो आपने क्या बताना है, कहता है इफ द एज ऑफ द आर आफ्टर 12 ईयर, कहता इससे इसका 12 साल के बाद जो एज है वो है 32 ईयर, कितनी है 32 ईयर, देन फाइंड द x, तो बताओ x कितना होगा। भाई अगर ये 32 है तो इसमें से 12 अगर मैं माइनस कर दूं तो इसकी एज आ जाएगी, इसकी एज कितनी बन जाएगी, 32 में से 12 चले गए तो कितने बन गए 20, तो इन दोनों का जो टोटल है वो 56 है। तो अगर 56 में ऐसे में अगर मैं 20 माइनस कर दूं तो मेरे पास इसकी एज आ जाएगी, जो वो कितनी बनेगी 36, इसकी एज कितनी बन गई 36, क्यों, क्योंकि 56 में से मैंने इसकी एज माइनस कर दी, इन दोनों का टोटल 56 था तो 36 बन गया। अब 36 में से 64 में से मैं 36 माइनस कर दूं तो मेरे पास P की एज आ जाएगी, तो P की एज कितनी बन रही है 36 और 8 से 14 28, तो इसकी P की एज बन रही है 28। अगर 28 इसकी प्रेजेंट में एज है, प्रेजेंट में एज कितनी है 28, तो प्लस 12 करूंगा तो यहाँ पर जो इसकी एज बनेगी 12 साल बाद वो 40 बनेगी। देखो इसमें अगर मैं 12 प्लस कर दूं तो मेरे पास कितनी बन जाएगी एज, मेरे पास बन जाएगी 40, तो 40 बन जाएगी, तो इसकी जो है वो 6 साल पहले एज क्या बनेगी, तो 36 में 6 माइनस करूं तो इसकी कितनी बनेगी 30, तो भाई साहब रेशो क्या बनेगी 4:3, तो वैल्यू एक्स की कितनी बन गई 3 बन गई। तो मतलब अगर इसकी 40 साल एज है तो इसकी 6 साल पहले, 6 साल पहले, अभी 36 है तो 6 साल पहले कितनी थी 30 थी, तो रेशो क्या बन गई 4:3, तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, वो है 3 है। आई होप की बात समझ में आई होगी। तो ये जो क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन थे जो आपके लिए लेके आया, और ये पीओ के क्वेश्चन थे तो थोड़े से लेंथी लगेंगे आपको पहले क्लर्क से इसमें पीओ का लेवल थोड़ा सा हाई होगा, तो आपको थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। सो मैंने कोशिश करी है, ट्राई करी है कि आपको अच्छे तरीके से बताऊं कि शॉर्ट तरीके से हम कैसे इनको कैलकुलेट जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ के लिए, कैलकुलेशन अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगे तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इसको लाइक भी करना, और जहाँ ज़रूरत लगे आपको कि हाँ ये कोई क्वेश्चन पुट करना है या इसमें डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता भी देना। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।